हेलो एवरीवन, मैं दीपा निश्चल, एक स्पिरिचुअल हीलर और एक लाइफ कोच। आज आपके सामने एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। बहुत समय पहले भूकंप आने के कारण एक बुद्धिस्ट मॉन्क अपने शिष्यों के साथ अपनी मॉनेस्ट्री छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। जब वो अपनी मॉनेस्ट्री छोड़कर वहां से जाते हैं तो जगह जगह पे रुकते हुए एक नई जगह की तलाश करने में निकल जाते हैं। रास्ते में उनके शिष्यों को ये अनुमति होती है कि वो एक डेली उनसे प्रश्न कर सकते हैं जिसका कि वो जवाब देते हैं। डेली ऐसा चलता है, वो नई जगह के लिए भटक रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। एक शिष्य इस सब से बहुत बेचैन जब उसकी बारी आती है तो पूछता है कि क्या हम नई जगह में जा रहे हैं, वहां जाकर अपनी मॉनेस्ट्री बनाएंगे। तो टीचर उसका कुछ जवाब नहीं देते और बोलते हैं समय आने पर मैं इसका जवाब दूंगा। इसी तरह और कुछ दिन बीतते जाते हैं और वो ऐसे ही भटकते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, और दिन बीतते रहते हैं। वो शिष्य की दोबारा बारी आने पर पूछता है, हम कब तक ऐसे ही भटकते रहेंगे? हम कब अपनी जगह पर पहुंचेंगे? कब अपनी मॉनेस्ट्री बनाएंगे? कब नई जगह पर हम सेटल होंगे? टीचर फिर उसके क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं देते, बोलते हैं मैं किसी और दिन इसका जवाब दूंगा। वो शिष्य बहुत बहुत बेचैन हो जाता है और कहीं ना कहीं उसके मन में बहुत दुविधाएं चल रही होती हैं, लेकिन टीचर से तो वो क्या बहस करे और क्या पूछे। बस कुछ ऐसे ही दिन निकलते रहते हैं और एक दिन वो शाम को एक तालाब के किनारे पहुंचते हैं और वहीं आराम करने का सोचते हैं। तब टीचर अपने सब शिष्यों से बोलते हैं कि मुझे बहुत प्यास लगी है, और सब शिष्य उठ के उनके लिए पानी लेने जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो टीचर उस शिष्य को जिसका वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे थे, उसको बोलते हैं कि जाओ तुम मेरे लिए तालाब से पानी लेकर आओ। वो शिष्य उनका बाउल लेकर तालाब में उनके लिए पानी लेने जाता है तो वो देखता है कि वो पूरा पानी मिट्टी से भरा हुआ है और वहां पर कुछ बच्चे उस तालाब में खेल रहे हैं, नहा रहे हैं, और पूरा तालाब का पानी गंदा है। वो बहुत निराश होकर वापस आता है और अपने गुरु को बताता है कि पूरा तालाब का पानी बहुत गंदा है, अगर आप बोले तो मैं पास के गांव से जाकर पानी लेकर आता हूँ। लेकिन वो गुरु उसे मना करता है और बोलता है नहीं, वो तालाब का पानी बिल्कुल स्वच्छ है, तुम उसी तालाब का पानी लेकर आओ। शिष्य हताश हुए, निराश हुए, फिर से वहां पर पहुंचता है और देखता है कि वो बच्चे तो चले गए हैं, लेकिन कुछ औरतें वहां पर एक जाल बिछाकर मछलियां निकालने की कोशिश कर रही हैं और तालाब का पानी वैसे ही गंदा है। वो फिर बहुत निराश होता है और अपने गुरु के पास वापस आकर बोलता है कि तालाब का पानी बहुत ही गंदा है, वहां पर कुछ औरतें मछलियां निकाल रही हैं, अगर आप बोले तो मैं पास के गांव से जाकर आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। गुरु उसे फिर से मना करता है और बोलता है नहीं, मुझे उसी तालाब का पानी पीना है, तुम जाओ और उस तालाब से मेरे लिए पानी लेकर आओ। शिष्य अपने मन में कई दुविधाएं लिए दोबारा तालाब की ओर चल पड़ता है और मन ही मन ये सोचता है कि मैंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ा इस गुरु से शिक्षा लेने के लिए, ये ना तो मेरे किसी प्रश्न का उत्तर दे रहा है, क्या हम जिंदगी भर यूं ही भटकते रहेंगे? क्या इसी के लिए मैंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ा? इस भटकने से हम क्या सीख रहे हैं जिंदगी? और जब वो तालाब के पास पहुंचता है तो देखता है कि अब वहां औरतें भी नहीं हैं, बच्चे भी नहीं हैं, लेकिन तालाब का पानी अब भी बहुत मिट्टी से भरा हुआ है। और वो वहीं बैठ जाता है और अपनी दुविधाओं में खो जाता है और अपनी सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं वापस चला जाऊं अपने घर? और इन सब के बीच उसको रियलाइज ही नहीं होता कि समय कब बीत जाता है और दिन ढलकर रात हो जाती है
और तभी उसकी नजर वो तालाब में पानी के ऊपर जाती है जिसके ऊपर चंद्रमा की किरणें पड़ रही होती हैं और वो तालाब का पानी एकदम स्वच्छ और क्लियर लगता है। और वो शिष्य बहुत खुश होकर उस बर्तन में अपने गुरु के लिए पानी लेकर आता है और अपने गुरु को वो पानी देता है और बोलता है, क्षमा कीजिए, न जाने कब समय बीत गया और मुझे पता ही नहीं चला। और गुरु उसे बोलते हैं कि तुम भी थोड़ा पानी पी लो, और उसके बर्तन में भी थोड़ा पानी डाल के देते हैं और बोलते हैं, तुमने बहुत मेहनत की इस पानी को साफ करने में। तब शिष्य बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, यह पानी अपने आप ही साफ हुआ, मैंने सिर्फ इंतजार किया। तभी गुरु बोलता है कि यही उत्तर है तुम्हारे प्रश्न का, सही समय का इंतजार। दोस्तों, आज हम लोग भी सब इसी दुविधा में पड़े हुए हैं, यही सोचते रहते हैं कि हमारे फ्यूचर का क्या होगा, हमारी कंट्री की इकोनॉमी का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, हमारी जॉब का क्या होगा, हमारे घर वालों का क्या होगा। और ये कुछ इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियंस उन्हीं लड़कों की तरह हैं जो उस तालाब में कूदकर उस पानी को और गंदा कर रहे हैं, और ये मीडिया उन्हीं औरतों की तरह है जो अपनी सिर्फ मछलियां पकड़ना चाहती थी और इसी तरह ये सिर्फ अपने लिए न्यूज इकट्ठा कर रहे हैं। प्लीज ऑल ऑफ यू जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। जब हमारा कुछ चीजों पे कंट्रोल नहीं होता तो हमें सिर्फ सही समय का इंतजार करना चाहिए, विद फुल फेथ दैट एवरीथिंग विल बी फाइन। All of you, please take care of yourself and your loved ones. Stay blessed.